क्या आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं? क्या यूपी की सियासत बदलने वाली है? समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में बड़ी राहत दी है। 10 सितंबर 2025 को न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने आजम खान और सह आरोपी ठेकेदार बरकत अली को जमानत दे दी है। साथ ही रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई 10 साल की सजा पर रोक लगा दी। हालांकि आजम खान की रिहाई का रास्ता अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, क्योंकि एक अन्य मामले में उनकी जमानत याचिका विचाराधीन है। इस बीच उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सीतापुर जेल में अपने पिता से मुलाकात की। अब्दुल्ला आजम ने कहा, मेरे पिता को साजिश के तहत फंसाया गया, लेकिन सच की जीत होगी। कोर्ट का फैसला इसकी शुरुआत है। यह घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले नई हलचल पैदा कर सकता है। आजम खान, जो लंबे समय से सपा के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर में पार्टी का मजबूत चेहरा रहे हैं, फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद हैं। उन पर भैंस चोरी, जमीन हड़पने और डूंगरपुर मामले जैसे करीब 100 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से अधिकांश में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बार बार दावा किया कि आजम खान को योगी सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया है। हाल ही में एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा, आजम खान के खिलाफ दर्ज मामले बदले की भावना से प्रेरित हैं। यह लोकतंत्र पर हमला है। इस बयान ने यूपी की सियासत में नया तापमान बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव की तैयारी में अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की अपील की है, जिसमें आजम खान जैसे नेताओं की भूमिका को अहम माना जा रहा है। आजम खान का सियासी कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो 9 बार रामपुर से विधायक रहे और 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे आजम खान ने अपनी बेबाक बयानबाजी और अल्पसंख्यक समुदाय में गहरी पैठ के चलते हमेशा सुर्खियां बटोरी। रामपुर को उनकी कर्मभूमि माना जाता है, जहां उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कई काम किए, जिसके चलते उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी सियासत में सक्रिय रहे हैं, जिससे रामपुर में उनका परिवार एक सियासी ताकत के रूप में उभरा है। आजम खान की संभावित रिहाई से सपा को अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। रामपुर और मुरादाबाद जैसे क्षेत्रों में आजम खान का प्रभाव आज भी कायम है और उनकी रिहाई सपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि सियासी गलियारों में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या आजम खान जेल से बाहर आने के बाद सपा में ही रहेंगे या अलग पार्टी बनाएंगे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच हाल के वर्षों में दूरियां बढ़ी हैं और जेल में रहते हुए आजम खान ने अपनी सियासी ताकत का एहसास कराया है। कुछ लोगों का मानना है कि मुरादाबाद में सपा सांसद एसटी हसन के टिकट कटवाने में उनकी भूमिका की चर्चा रही। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि आजम खान की सपा के प्रति वफादारी अटल है और उनकी रिहाई से पार्टी को नया जोश मिलेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यूपी की सियासत में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सपा के नेतृत्व में अखिलेश यादव मजबूती से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी अल्पसंख्यक वोटों को साधने के लिए मैदान में होगी। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल मिलकर मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव को उम्मीद है कि 2027 चुनाव से पहले एनडीए के कुछ सहयोगी दल सपा के साथ आ सकते हैं। इस बीच मायावती की बहुजन समाज पार्टी अलग मोर्चा बनाकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य तीसरा मोर्चा बनाकर बीजेपी और सपा दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।
2027 के चुनाव की तैयारी में अखिलेश यादव ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और कैराना के सांसद इकरा हसन को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी है। ये दोनों नेता पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में सपा की रणनीति को मजबूत करने में जुटे हैं। अखिलेश यादव की रणनीति योगी सरकार पर लगातार हमले और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाकर सपा को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने की है। आजम खान की रिहाई के बाद यदि वे सपा के साथ सक्रिय होते हैं तो अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। हालांकि योगी सरकार के कड़े रुख और सख्त कानून नीतियों के चलते सपा को चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि आजम खान की रिहाई से यूपी की सियासत में नया उफान आएगा। उनकी मौजूदगी सपा को पश्चिमी यूपी में मजबूती दे सकती है, लेकिन अन्य दलों खासकर बीजेपी के लिए यह नई चुनौती पेश करेगी। बीजेपी नेताओं ने आजम खान के लिए मुकदमों को कानून का शासन करार दिया है, जबकि सपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताती रही है। आजम खान की रिहाई और उनकी सियासी रणनीति यूपी की सियासत में एक नया अध्याय लिख सकती है और 2027 के चुनावी रण में उनकी भूमिका पर सभी की नजरें टिकी हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने योगी सरकार और डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, इस समय महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिससे जनता परेशान है। लोगों में नफरत फैलाई जा रही है सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। इकरा हसन ने दावा किया कि इस बार योगी सरकार जाएगी और समाजवादी पार्टी की पीडीए सरकार आएगी। 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है, बीजेपी जाएगी तो रोजगार आएगा, बीजेपी जाएगी तो महंगाई कम होगी। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की पीडीए सरकार बनेगी। राहुल गांधी के साथ गठबंधन रहेगा। राहुल गांधी के साथ मिलकर अखिलेश यादव पीडीए सरकार बनाएंगे। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी सक्रिय रहेंगे। अखिलेश यादव अभी बहुत जल्द राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में शामिल हुए थे। अब अखिलेश यादव ने दावा किया है वह बहुत जल्द फिर बिहार पहुंचेंगे, महागठबंधन का पूरा समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इस्तेमाली पार्टी है, ये इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद कर देती है। अखिलेश यादव क्या रास्ता खोल रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी के लिए आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट स्टार के चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।